माध्य, माध्यिका या बहुलक, यही तीनों याद करना है। इसमें माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। तो क्वेश्चन किस में क्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ कर इसको याद करेंगे। समझ में आया कि नहीं। माध्यिका को हम माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका जो है ना इसको हम माध्यक भी बोलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। यानी कि पहला क्वेश्चन में हमको माध्यिका निकालना है, माध्यिका या माध्यक। समझना है कि नहीं। तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है ना इसके सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा के पहले लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें है 6, 6 के लिख लेंगे। 6 के बाद लिखेंगे अब 8, 8 के लिख लेंगे। 8 के बाद फिर 9 है तो 9 के लिखेंगे। 9 के बाद 15 है तो 15 के लिखेंगे। फिर 15, 15 के बाद लिखेंगे इसमें 16 है तो 16 के लिख लेंगे। हम 18 के लिखेंगे। 16 के बाद लिखेंगे 18, 18 के बाद फिर लिखेंगे 21, 21 के बाद फिर लिखेंगे 22 और 22 के बाद लिखेंगे 25। यानी कि इसको हम आरोही क्रम में सजा लिए। इसमें जो बीच में होगा वही इसका माध्यिका या माध्यक होगा। तो इसके बीच में कौन होगा, देखिए इधर से हम 4 को छाटेंगे, इधर से भी 1, 2, 3, 4 को छाट देंगे। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा 16, यानी कि बीच में 16 है तो इसका माध्यिका कितना होगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं। जो बीच में होता है वही क्या होगा माध्यिका होगा। और मान लीजिए 2 अंक बीच में आ गया, समझ में आया कि नहीं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही माध्यिका होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन में माध्यिका जो होगा ना 16 हो जाएगा। इसको आरोही क्रम में सजाने पर बीच में आ रहा है 16, इसलिए इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 2, 7, 4, 3, 8, 6 का माध्यक है। देखो माध्यक निकालना है तो माध्यक और माध्यिका दोनों सेम हुआ, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे हम आरोही क्रम इसको भी सजा लेंगे। तो सबसे छोटा के पहले लिखेंगे, इसमें है 2 तो पहले 2 के लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 3 तो 3 को लिखेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 6 तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद फिर 7 लिख लेंगे और 7 के बाद 8 लिख लेंगे। और इसको हम आरोही क्रम सजा लिए। अब देखिए इसमें बीच में कौन है, जो बीच में होगा वही इसका माध्यिका होगा। तो हम चेक करेंगे कि इसके बीच में कौन होगा, जो बीच में होगा वही माध्यक होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसके बीच में 4 और 6 2 अंक है कि नहीं। इसके पहले भी 2 अंक है, इसके बाद भी 2 अंक है, यानी कि इसका मतलब हुआ इसके बीच में 2 अंक आ गया। जब बीच में 2 अंक आएगा ना इस दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 6, 4, 10, 10 में भाग कर देंगे 2 से तो कट देगा 5 मरते में। यानी कि इसका माध्यिका जो होगा, माध्यिका या माध्यक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माध्यक या माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया होगा उसको हम आरोही या अवरोही क्रम से डालेंगे, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में। इसको सजाने के बाद देखेंगे जो बीच में होगा ना वही इसका आंसर होगा। अगर बीच में 1 अंक होगा तो वही इसका आंसर हो गया, और बीच में 2 अंक आ गया जैसे इसमें आया है तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6, 4, 10 और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने पर क्या मर्त में कर जाएगा 5 मर्त में, इसका माध्यिका 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। तो बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी बरामदता सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार आए उसको हम बोलेंगे बहुलक। 7 इसमें 1 बार, 2, 3, 4, यानी कि 7 की बरामदता सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक है। यानी कि इसमें भी निकालना है बहुलक। 4 नंबर क्वेश्चन में भी क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालेंगे जो सबसे अधिक बार होगा वही क्या होगा बहुलक। इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन है। देखिए इसमें 25 है 1, 2 और 3। देखो तो 25 इसमें होगा 3 बार, यानी सबसे अधिक बार है, इसलिए इसका बहुलक होगा 25, ऑप्शन नंबर बी। तो चौथा का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 25 जो होगा ना इसका बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका बहुलक समझ में आ गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें है
प्रथम 6 समप्राकृत संख्या का माध्य है, यानी कि इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालना किसका है? तो प्रथम 6 समप्राकृत संख्या के। समझना है कि नहीं? तो समप्राकृत यानी सम किसका होगा? तो जो संख्या 2 से कट जाए। प्रथम मतलब शुरू से, तो शुरू से जो 2 से कटने वाला होगा क्या होगा? 2 होगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। अब निकालना है इसका माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है प्रक्षणों का योगफल बटा प्रक्षणों का संख्या, यानी कि इस पूरे को हम जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे हम भाग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 हो जाएगा 42, 42 लिख लेंगे। फिर बट्टा में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या है, 6 से भाग कर देंगे। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं के माध्य 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो छठा क्वेश्चन है, इसमें 8, 5, 3, 4, 6, 4 का माध्य है। इसमें भी माध्य निकालना है, तो इसमें आंकड़ा दिया हुआ है कि नहीं? इस सबको हम जोड़ देंगे, जितना संख्या है उससे हम भाग कर देंगे। सबको जोड़ेंगे तो देखो, तो 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 4 30, यानी कि जोड़ने पे 30 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग कर देंगे, जितना संख्या होगा ना उतना से हम भाग कर देंगे। संख्या देखिए इसमें क्या हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या है तो 6 से भाग कर देंगे, कट जाएगा 5 मरते में, यानी कि इसमें जो होगा ना माध्य, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें 6वां क्वेश्चन समझ में आ गया। इस 6वां क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक था। इसको नोट कीजिए तो